So, well, in this video, we are going to study about the introduction part of the new chapter that is communication system. So, इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के ऊपर बातचीत करते हैं और इससे आपको ये रफ आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ होती है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ ए एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये वो तरीका है जैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक आदमी से दूसरे आदमी तक और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये आपने समझ लेना है कि डिफाइन कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अब एक हम बुनियादी बात करें तो वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ लिविंग क्रिएचर है, चाहे वो आदमी है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी हैं, जो भी है, उसको इस संसार में रहने के लिए उसको कुछ इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करनी होती है या इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। उसको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन लेना और देना ये लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है विद द अदर्स और इन द पीपल अराउंड समवन। जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके किनारे जितने भी लोग हैं उनके साथ उसको या तो इन्फॉर्मेशन देनी होती है या लेनी होती है। अब देखिए कि जो कम्युनिकेशन है ये सक्सेसफुल हो, इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भेजने वाला और जो रिसीव करने वाला है उनके पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। दे मस्ट हैव कॉमन लैंग्वेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम आपके साथ एक जस्ट ऐसे बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आपका फ्रेंड है वो उसको अंग्रेजी आती है, एक आपका फ्रेंड है उसको फ्रेंच आती है, आपको हिंदी आती है, और एक आपका फ्रेंड है जिसको उर्दू आती है। अब आप किसी एक पिकनिक पर निकल जाएंगे तो इंग्लिश वाला जो है वो फ्रेंच को भी नहीं समझ पाएगा, हिंदी को भी नहीं समझ पाएगा, उर्दू को भी नहीं समझ पाएगा, और आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी यात्रा में ना तो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना उस यात्रा को एंजॉय कर पाएंगे। ओके, इफ़ यू आर इन सच ए कंट्री, आप एक ऐसे देश में हैं जिस देश की भाषा के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो वहाँ आपको होटल में जाना, खाना खाना, बाज़ार में सामान खरीदना या ट्रैवल करना, आपको सब चीज़ें मुश्किल हो जाने वाली हैं। इसलिए कम्युनिकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो सोर्स है और जो लिसनर है उसकी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, सो मैन हैज़ कॉन्स्टेंटली मेड एंडेवर। तो अब आदमी ने क्या किया है? लगातार प्रयत्न किए हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। आदमी लगातार कम्युनिकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रयत्न करता है। अब लैंग्वेज एंड मेथड यूज्ड इन कम्युनिकेशन केप्ट इवॉल्विंग फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टू द मॉडर्न टाइम्स। ये देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लैंग्वेज है, भाषा जो है, और इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के तरीके जो हैं वो समय के साथ, हिस्ट्री ये बताती है कि उस समय के साथ लगातार बदलते चले गए हैं। क्यों बदलते चले गए हैं? क्योंकि समय के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन को लेने और देने की जो ज़रूरतें होती हैं वो बदल जाती हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम चाहते हैं कि जानकारी जो है वो बहुत जल्दी आपको आनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और किसी मैसेंजर को भेजते थे, घोड़सवार को भेज देते थे, जी चिट्ठी लेके चले जाओ और वहाँ जाके ये बता दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। पर समय बदलने के साथ आज आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज आप फ़ोन कॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पीडी आप इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करते हैं। और आप कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आजकल के ज़माने में, एक स्पीड और कम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आज जो बदलता समाज है उस बदलते समाज में हम इन चीज़ों को कैसे डील करें इसके बारे में ह्यूमन लगातार सोचता है। सो इट वुड बी वर्थ वाइल्स टू लुक द मेजर माइलस्टोन। अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम में जो नए नए शोध हुए हैं, नई नई डेवलपमेंट हुई है, वो कम्युनिकेशन में मेजर रोल अदा करती हैं और इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ओके, हम अगले पैरे में कुछ अलग तरह की चीज़ें सीखेंगे। देखिए, अब हमारा पैरा बदल गया। यदि हमारा पैराग्राफ बदल जाएगा इसका मतलब हमारा जो बात करने का जो तरीका होगा वो इसके साथ चेंज हो जाएगा। हमने बात किया कि जो प्री हिस्टोरिक टू द मॉडर्न टाइम्स है, इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। प्री हिस्टोरिक टू द मॉडर्न टाइम्स जो है कि कम्युनिकेशन करने के तरीके बदले हैं। तो क्यों बदले हैं? तो किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है? देखिए, मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए कौन लोग जो है वो बहुत जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें हिस्ट्री की, टाइम की, कि 19th to 20th सेंचुरी के बीच में
ये सबसे बड़ा जो रिफॉर्मेशन आई है। और इनमें किसने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है? हम ऑनरेबल जेसी बोस का नाम लेंगे, हम एफ बी मॉर्से का नाम लेंगे, हम जी मार्कोनी का नाम लेंगे, हम एलेक्जेंडर ग्रैम बेल के योगदान को इसमें बिल्कुल नहीं भूल सकते। इन लोगों ने अपनी रिसर्च के थ्रू एक मॉडर्न कम्युनिकेशन का जन्म दिया। मॉडर्न कम्युनिकेशन का जो बेस थे उनको मॉडर्न बनाने में इनका जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी है। ओके, हम बात करें कि जो कम्युनिकेशन के तरीके जो हैं, आज आप इस समय आप देखें, आप एकदम से वीडियो कॉल करते हैं। पहले ऑडियो कॉल का ज़माना था, चिट्ठियों का ज़माना था। आज आप वीडियो कॉल करते हैं, आप यहाँ हैं, देश के किसी और कोने में हैं या आप किसी दूसरे देश में हैं, तो आप एकदम से पेस के ऊपर कम्युनिकेट कर लेते हैं, राइट। सो द पेस ऑफ डेवलपमेंट सीम्स टू हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। 1950 के 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में ये जो सब पेस है वो बहुत तेज़ी से हुआ है। इसका हम आपके साथ एक डाटाबेस शेयर करेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारी डेवलपमेंट हुई है। एंड वी कैन होप टू सी मैनी मोर अकम्पलिशमेंट। और ऐसी ही चीज़ें शायद समय के साथ अब और तेज़ी से होंगी। जो इस दशक में आप हैं 2021 to 2030 में आप देखेंगे कि और रिवोल्यूशन इसमें आएगा। एंड वी कैन होप टू सी मैनी मोर अकम्पलिशमेंट इन द कमिंग डिकेड। सो दैट इस चैप्टर को आप पढ़ाने का मकसद देखना। आप इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन बेसिकली आपको एक रफ आइडिया देती है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने सीखने वाले हैं। तो एम ऑफ दिस चैप्टर, अब आपको इस पैरे में एंड ऑफ द पैराग्राफ में आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाएंगे। पहली चीज़, यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरी चीज़ आप क्या सीखेंगे कि कम्युनिकेट करने के तरीके क्या होते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आप दूसरी चीज़ सीखेंगे। तीसरी चीज़ आप क्या सीखेंगे, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ये आप तीसरी चीज़ सीखेंगे। चौथी चीज़ आप सीखेंगे प्रोडक्शन एंड डिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किस तरीके से होती है, ये एक जो है वो जो ब्रॉड कंसेप्ट होगा, और आप जब वहाँ टेक्स्ट में वहाँ पहुँचेंगे तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये, हम चैप्टर में जाने से पहले इंट्रोडक्शन से जब हम गो थ्रू हों, या कभी आप फ्यूचर में जाएँ, आप रिसर्च स्कॉलर बने, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना, उसमें क्या लिखा जाता है वो आपको समझ आ जाना चाहिए। With this, I am going to close the introduction part of the communication system. Thank you.